सो आज के इस क्लास में डे 1 की क्लास में हम सीखेंगे इंग्लिश के कुछ बेसिक्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश की बात की जाए अगर तो इंग्लिश अपने आप में क्या है? इंग्लिश अपने आप में है एक लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक अपने आप में है हमारा लैंग्वेज। सो लैंग्वेज जिसे हम भाषा कहते हैं हिंदी में, अगर इस लैंग्वेज को डिफाइन कर रहा हूं तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं? लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं दैट लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू which one can express one's thoughts, ideas or feelings. Okay, so language को आप डिफाइन कर सकते हैं। Language is a medium through which one can express one's thoughts, ideas or feelings. यानी कि भाषा क्या है? तो भाषा हमारा एक ऐसा जरिया, एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, या कोई भी इंसान क्या कर सकता है, अपने थॉट्स को, विचारों को, अपने आइडियाज को या फिर अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है। तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा? हमारा लैंग्वेज कहलाएगा। सो लैंग्वेज की हम बात करें अगर आगे, तो लैंग्वेज आती कहां से है? तो ये लैंग्वेज हमारा आता है साउंड से। ये लैंग्वेज आता कहां से है? हमारा साउंड से। साउंड, जब भी आप बोलते हैं तो आपके मुंह से निकल के आती है कोई ना कोई आवाज। ये साउंड आपका क्या आता है भाई? एक मीनिंगफुल साउंड भी हो सकता है या फिर साउंड हो सकती है हमारी मीनिंगलेस। सो अगर मीनिंगफुल साउंड की कैटेगरी में अगर हम बात करें तो मीनिंगफुल की अगर बात करें उस कैटेगरी की, तो मीनिंगफुल में क्या है भाई? ये साउंड हमारा अपने आप में इंग्लिश में बनता है किससे? 26 लेटर्स से। किससे बनता है? 26 लेटर्स से। और इस 26 लेटर्स की फैमिली को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अल्फाबेट। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अल्फाबेट। 26 लेटर्स की फैमिली को ही क्या कहा जाता है? अल्फाबेट कहा जाता है। बहुत लोग इसे अल्फाबेट्स कहते हैं, जो कि अपने आप में गलत है। 2015 के अंदर में एक क्वेश्चन पूछा गया, शी लर्न्ड द अल्फाबेट्स at the age of 6। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि भाई इस सेंटेंस में अगर एरर क्या है, ये कॉमन एरर में ये पूछा गया था, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे अल्फाबेट्स में एस की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अल्फाबेट ही अपने आप में क्या है? 26 लेटर्स की फैमिली को कहते हैं, इसलिए यहाँ पे एस का यूज अपने आप में करना बिल्कुल गलत होगा। ओके, सो इस 26 लेटर्स को ही हमने कहा अल्फाबेट। अब आगे की बात अगर करें तो इस 26 लेटर्स को हमने बांटा दो हिस्सों में। एक को हमने नाम दिया वाउल्स का और दूसरे को नाम दिया हमने कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स अपने आप में ए, ई, आई, ओ एंड यू, और इनके अलावा जो बच जाते हैं सारे के सारे हमारे क्या कहलाए? कॉन्सोनेंट्स कहलाए। ठीक है, सो इतनी बात को एक बार हम रिकैप कर ले। इंग्लिश अपने आप में क्या है? तो ये अपने आप में है लैंग्वेज। और लैंग्वेज आती कहां से है? ये आती है साउंड से। साउंड बनता किससे है? तो ये बनता है 26 लेटर्स से। और 26 लेटर्स की फैमिली को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अल्फाबेट। और इसे हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक को हमने नाम दिया वाउल्स और दूसरे को नाम दिया हमने कॉन्सोनेंट्स। और जब सेंटेंस के अंदर में वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स, इनको अगर हम समझें तो वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स आपस में जुड़ते हैं, तो ये बनाते हैं किसको? वर्ड को। किसको बनाते हैं भाई? वर्ड को बनाते हैं। कुछ एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। जैसे अगर मैंने बोल दिया EPN, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकला, लेकिन हमने क्या बोला? PEN, तो ये अपने आप में एक वर्ड का एग्जांपल कहलाएगा। हमने बोला YPO, इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन हमने बोला POY, इसका एक मीनिंग निकलता है। तो इन शब्दों को बनाने के लिए हमें वाउल्स की भी जरूरत पड़ी और कॉन्सोनेंट्स की भी जरूरत पड़ी। तो वर्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं क्या? वी कैन सिंपली define it or
a meaningful unit of letters, a meaningful unit of letters, यानी कि अक्षरों का एक ऐसा समुदाय जो कि अर्थ देता हो, वही क्या कहलाएगा, हमारा वर्ड कहलाएगा। इस वर्ड को हमने बांटा 8 टाइप्स में। इंग्लिश के अंदर में वर्ड्स को हम 8 टाइप्स में बांटते हैं और यही 8 टाइप्स हमारे क्या कहलाए, यही 8 टाइप्स हमारा कहलाया पार्ट्स ऑफ स्पीच। यही 8 टाइप्स हमारा क्या कहलाया, ये कहलाया हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे पहला हमारा होता है दैट इज नाउन। दूसरे नंबर पे जो होता है ये हमारा होता है प्रोनाउन। तीसरे नंबर पे हमारा होता है एडजेक्टिव। चौथे नंबर पर हमारा है वर्ब। पांचवें नंबर पर है एडवर्ब। छठे नंबर पर है प्रीपोजिशन। सातवें पे है कंजंक्शन और आठवें पे है इंटरजेक्शन। एक बार जरा इसके प्रोनाउंसिएशन को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला जो हमारा है वो है नाउन, दूसरा हमारा है प्रोनाउन, तीसरा हमारा है एडजेक्टिव। इसे बहुत लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव लिखे, लेकिन इसे आप एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। उसके बाद चौथा हमारा है वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन और आठवां जो हमारा है उसे हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन। ओके, सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा।